अस्सलाम वालेकुम सुमी की चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश मसाला कबाबिस। और उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। प्याज है, स्प्रिंग अनियन, टमेटो और शिमला मिर्च। तो सबसे पहले हम प्याज को मोटा मोटा काट लेंगे। मोटा मोटा इसलिए काट रहे हैं कि हमने चॉपर में इसे अच्छी तरह चॉप करना है, इस वजह से मोटा मोटा काट रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। और ये कबाबिश जो है इनको आप बर्गर ब्रेड में भी डाल सकते हैं, नान के साथ ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सा काम है। तो ये प्याज हमारे तैयार हो गए हैं, तो इनको हम ना अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। मोटा, बहुत मोटा मोटा नहीं और बहुत मशी भी नहीं करना है ना, इस तरह का। तो ये हमारा कीमा है। कीमा हमारा 1 kg है, तो उसमें हमने डाल दिए 2 बड़े प्याज अच्छी तरह से चॉप करके। तो साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे स्प्रिंग अनियन। तो मैंने सारा नहीं डाला, उनमें से 3 जो थे ना वो मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं। तो साथ ही ये है ब्रेड क्रम। तो ब्रेड क्रम मैंने 2 टोस्ट लिए थे और उनके ब्रेड क्रम बनाए थे और इसके अंदर डाल दिए थे। साथ ही इसमें मैंने लिया है नमक, मिर्च, अजवाइन और धनिया पाउडर, और साथ मैंने ज़ीरा डाला है, और साथ मैंने डाली है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। तो कुटी हुई लाल मिर्च वैसे मुझे अच्छी लगती है, इस वजह से अगर घर में आई हो तो फिर मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, फिर तो उसको हर चीज़ में डाल रही होती हूँ। लेकिन हर चीज़ में नहीं डलती, ये श्योर है कि हर चीज़ में नहीं डलती। कुछ चीज़ें हैं उनमें कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डलती, उसमें पाउडर ही डलता है या ब्लैक पेपर ही डलती है। खैर वो हमने डाल लिया है। अब अच्छी तरह से मैं हाथ की मदद से ना इसको मैश करूँगी। सही तरह से ना मिक्स करना है, इस तरह हो जाए कि नमक मिर्च भी और प्याज जो है ना उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा तैयार हो गया है। इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था, 10 मिनट। तो फिर उसके बाद ये देखिए मैंने कबाब बना लिए इस तरह के। ये बड़े बड़े नहीं है, छोटा साइज़ मैंने बनाया। और ये फिर दोबारा से हमें चाहिए था प्याज और 2, तो उनको भी हमने काट के रख लिए। आपने देखा है कि सारी चीज़ें हमने काट के रेडी कर ली है। लेकिन सबसे पहले हम जो है ना वो कबाब जो है ना उनको फ्राई करेंगे सबसे पहले हम। तो ये देखें कबाब जो है हमारे कितने ज़बरदस्त जो है ना हमने रख दिए, और इनको दोनों साइडों से अच्छी तरह से जो है ना हमने पकाना है। जैसे नॉर्मल हम कबाब पकाते हैं फुल, उसी तरह से ही इनको फुल ही पकाना है। ये नहीं कि 90% या 60% नहीं, फुल कबाब बनाने हैं और दोनों साइडों से अच्छी तरह से सेकना है। देखिए कितना नाइस कलर आ गया, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। ये तो वैसे ही खाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इनको एक्स्ट्रा मसाला वाले बनाने हैं, तो सोचें कितने मज़ेदार होंगे। तो खैर ये हमारे कबाब जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो इसको अगर आप नान के साथ भी लेते हो ना तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। नान रोल बना सकते हैं या फिर रोटी में भी रोल बन सकता है, तर्तीला पे बन सकता है, और साइड डिश भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए कबाब हमने सारे जो है ना वो निकाल लिए हैं। तो अब हम जो है ना एक और पैन लेंगे। वैसे तो इसमें भी बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा नीचे जला जला था इसलिए मैंने इसमें नहीं बनाया। तो मैंने डिफरेंट पैन ले लिया, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और साथ मैंने ना वो जो प्याज बड़े बड़े काटे थे ना, ये देखिए इस तरह के बड़े बड़े काटे हैं स्लाइसिस, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो इनको जस्ट सॉफ्ट होने देना है, ये नहीं है कि इसको ब्राउन नहीं होने देना या कच्चा भी नहीं रहने देना। ये है कि ये प्याज जो है ना वो जस्ट सॉफ्ट हो। तो ये देखिए कितने नाइस से जो है ना हमारे प्याज तकरीबन 1 मिनट हमने पकाए हैं, तो बहुत नाइस से प्याज जो है ना वो हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब इसमें डाल दूँगी टमाटो पेस्ट। तो ये टमाटो पेस्ट डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट ना हो तो आप टमाटो सॉस भी डाल सकते हो।
और अगर दोनों चीज़ें ना हो तो आप सोच लें ना डालें, फिर ये कह सकती हूँ, लेकिन इससे भी एक अच्छा फ्लेवर आता है। खैर, ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक और मिर्च। नमक मिर्च हमने इतना ही डालना है कि वो ना प्याज जितना, और इसमें मैंने थोड़ा सारी काली मिर्च डाली है और साथ ही हमने वो शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। उनको भी हल्का हल्का हो जाए, जस्ट सॉफ्ट ही करना है, इसको भी ज़्यादा गलाना पकाना नहीं है, जस्ट सॉफ्ट होने तक इनको हमने डालना है। तो ये भी तैयार हो गई हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कुटी हुई फिर लाल मिर्च डाल दी है, लेकिन इसमें उतनी ही डाली है जितनी को हमें मसाले के लिए चाहिए, बस उतनी ही डाली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो टमाटो काट के हमने रखे हैं। देखिए इस तरह स्लाइस बड़े बड़े जो है ना, मैंने टमाटो के काटे हुए थे, तो वो भी हमने डाल दिए। तो इनको भी जस्ट सॉफ्ट करना है, पकने नहीं देना, ये नहीं कि गलने नहीं देना ज़्यादा, जस्ट सॉफ्ट हुए हो। तो ये भी देखिए तैयार हो गए। तो अब हमने कबाब डाल दिए हैं। तो कबाब डाल के अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो तैयार हो गया हमारा जो है कबाबी, मसाला कबाबी जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे स्प्रिंग आनियन, जो कि हमने थोड़ा सा काट के अलग से बचा के रखा हुआ था, तो वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तो ये लें जी, बिल्कुल तैयार हो गया। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।